हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एडजस्टमेंट की एक्सप्लेनेशन में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है 30th एडजस्टमेंट कवर करेंगे, जिसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का टॉपिक है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का टॉपिक। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। जैसे बिजनेस ने डेटर्स को डिस्काउंट दिया था ताकि डेटर्स टाइम पे पेमेंट कर दें, वैसे ही क्रेडिटर्स जो बिजनेस को डिस्काउंट देते हैं ताकि बिजनेस भी टाइम पे अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दे। तो जो डिस्काउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का होता है, लेकिन इस करंट ईयर में इसको दिखाया जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के नाम से। जैसे जब बिजनेस ने गुड्स को सेल किया है क्रेडिट पे, उससे क्या अराइज हो जाते हैं, डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो बिजनेस क्या करता है, डेटर्स को डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया जाता है बिजनेस द्वारा डेटर्स को ताकि डेटर्स टाइम पे पेमेंट कर दें बिजनेस को। ऐसे ही जब बिजनेस गुड्स को परचेज करता है किस पे, क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पे, तो बिजनेस के लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी क्रेडिटर्स हैं, ये पेमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस को। तो बिजनेस को जब पेमेंट करनी होती है ना क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं, बिजनेस को डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होता है बिजनेस को अपने क्रेडिटर से। जब इस केस में डिस्काउंट दिया बिजनेस ने डेटर्स को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, ये एक्सपेंस था। जब डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर्स के केस में तो ये क्या होगी, इसकी इनकम होगी। अब हम जानते हैं कि जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है ये क्या होते हैं, नेक्स्ट ईयर के, करंट ईयर में दिखाते हैं करंट ईयर की इनकम मान के। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को करंट ईयर की इनकम इसलिए मानना है क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर करंट ईयर में अभी लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है जो पड़े हैं। इनकम है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स में हम इसे माइनस कर देते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को। इस तरीके से इसका फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, दूसरा क्रेडिटर्स में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, इन सब को इकट्ठा करके मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसे जीएसटी बोला जाता है। जब गुड्स को परचेज किया जाता है उस टाइम पे जीएसटी पे किया जाता है, जब गुड्स को सेल किया जाता है उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। जीएसटी को पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज, जब परचेज की जाती है उस टाइम पे किया जाता है। परचेज की गई है चाहे गुड्स परचेज की गई है, चाहे असेट्स परचेज की गई है या फिर एक्सपेंस पे किए गए हैं, उस टाइम पे जीएसटी को पे किया जाता है। जैसे जीएसटी पे की जाती है जब विद इन द सेम स्टेट, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और जीएसटी पे करते हैं तो उसे बाइफरकेट किया जाता है टू पार्ट्स के अंदर। यानी कि जब जो गुड्स है वो परचेज की गई है, गुड्स परचेज की गई है विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट के अंदर जब गुड्स परचेज की जाती है उस टाइम पे जीएसटी को बाइफरकेट कर दिया जाता है दो पार्ट्स के अंदर। जीएसटी दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दी जाती है, एक होती है इनपुट सीजीएसटी और दूसरी होती है इनपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी यानी कि जो सेंट्रल का गुड्स और सर्विसेज टैक्स पे किया गया है, इनपुट एसजीएसटी यानी कि जो स्टेट का जीएसटी पे किया गया है। वहीं जो जीएसटी होती है वो कलेक्ट की जाती है किस टाइम पे, जब गुड्स को सेल किया जाता है, जब सेल किया गया गुड्स को या फिर सेल किया गया असेट्स को या फिर सर्विस जो रेंडर की गई कस्टमर को, उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट की जाती है। जो जीएसटी कलेक्ट की जाती है कस्टमर से सेल के ऊपर, अगर जीएसटी कलेक्ट की गई है विद इन द सेम स्टेट, यानी कि जो जीएसटी कलेक्ट की गई है विद इन द सेम स्टेट, तो उस केस में बाइफरकेट कर दिया गया है दो पार्ट्स के अंदर
जीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, सेंट्रल का गुड सर्विस टैक्स, स्टेट का गुड सर्विस टैक्स। जब हम पे करते हैं उस टाइम पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी बोलते हैं। जब कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी बोलते हैं। तो जो जीएसटी पेड किया जाता है, जीएसटी जो पे किया गया है उसको एडजस्ट किया जाता है जीएसटी कलेक्ट के साथ, जीएसटी कलेक्ट के साथ। और जो बैलेंस आएगा उसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। जो इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी को हम आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स को सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास जो ये इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी, अगर इनपुट सीजीएसटी हमारे पास ज़्यादा आ गई है किससे, आउटपुट सीजीएसटी से। इनपुट सीजीएसटी का मतलब क्या है कि ये पे किया गया था और ये कलेक्ट किया गया था, यानी कि पे ज़्यादा कर दिया, कलेक्ट किया हुआ कम हुआ है। ज़्यादा पे करने का मतलब क्या है कि प्री पेमेंट कर दी है। तो इसे हम बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर इनपुट सीजीएसटी कम आ जाता है किससे, आउटपुट सीजीएसटी से, यानी कि पे कम किया गया, कलेक्ट ज़्यादा किया गया। तो जो कलेक्ट किया गया, जो बैलेंस बच जाएगा ना, जो एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया गया अमाउंट, उस बैलेंस को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बिजनेसमैन है वो अपने पास तो रख नहीं सकता ना इस पैसे को, क्या करेगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाती है, ये लायबिलिटी बन जाती है। बैलेंस शीट के अंदर इसे लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। जैसे हमने इनपुट और आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट किया, वैसे ही इनपुट आउटपुट एसजीएसटी को भी एडजस्ट करेंगे, यानी कि जो स्टेट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अगर इनपुट एसजीएसटी ज़्यादा आ गया किससे, आउटपुट एसजीएसटी से, यानी कि अब किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल का हो चुका है। तो जब इनपुट एसजीएसटी ज़्यादा आ गया आउटपुट एसजीएसटी से, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, कलेक्ट क्या किया गया, कम किया गया है, तो प्री पेमेंट होगी। तो इसे भी हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे दिखा देंगे। वहीं दूसरी तरफ जब इनपुट एसजीएसटी कम आ जाता है आउटपुट एसजीएसटी से, यानी कि पेमेंट कम की गई, कलेक्ट ज़्यादा किया गया, तो ये लायबिलिटी बन गई। इस कारण से बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। जब बैलेंस बचा बिजनेसमैन उसे अपने पास नहीं रखेगा, उसे गवर्नमेंट को दे देगा, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लायबिलिटी है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। केस 1 कहता इनपुट सीजीएसटी 40,000, इनपुट एसजीएसटी 40,000 है, आउटपुट सीजीएसटी 30,000, आउटपुट एसजीएसटी 30,000 है। तब हम इसे कैसे दिखाएंगे, क्या ये असेट साइड जाएगा या फिर लायबिलिटी साइड जाएगा। हम सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी को कंपैरिजन करेंगे आउटपुट सीजीएसटी के साथ। इनपुट सीजीएसटी हमें 40,000 गिवन है, आउटपुट सीजीएसटी मुझे 30,000 गिवन है, क्योंकि सेंट्रल के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो 40,000 ज़्यादा है 30,000 से। इनपुट का मतलब क्या है कि पे किया गया है, आउटपुट का मतलब क्या है कि कलेक्ट किया गया है। तो जब पेमेंट ज़्यादा की गई है, कलेक्शन कम किया गया, तो ये प्री पेमेंट कहलाएगी। प्री पेमेंट इस कारण से इसे हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे दिखाएंगे। तो जब मैं बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊंगी इसे एसेट साइड पे, तो कैसे दिखाएंगे कि जो इनपुट सीजीएसटी उसे पहले लिखेंगे। इनपुट सीजीएसटी मेरे पास 40,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे आउटपुट सीजीएसटी को जो कि 30,000 है, तो बैलेंस आ गया 10,000 से। ऐसे ही जैसे मैंने सेंट्रल का किया, स्टेट का हिसाब करते हैं। इनपुट स्टेट जीएसटी भी 40,000 है, लेस करेंगे इसमें से आउटपुट स्टेट का जीएसटी जो कि 30,000 है, तो ये भी 10,000 आ गया। असेट साइड दिखा देंगे दोनों बैलेंस। नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि अगर इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी 60 और ये 75 है,
इनपुट CGST, आउटपुट SGST 60 और 75। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले सेंट्रल का लेते हैं। इनपुट CGST को कंपैरिजन करते हैं आउटपुट CGST के साथ। इस बार मुझे इनपुट CGST 60,000 है, आउटपुट CGST 75,000 है। इस बार क्या हुआ? आउटपुट CGST ज़्यादा हो गया, यानी कि ये तो पेमेंट होता है और ये कलेक्शन होता है, जो GST कलेक्ट किया गया। तो इस बार GST ज़्यादा कलेक्ट किया गया एज कम्पेयर टू पेमेंट। तो ये बिजनेस के लिए क्या लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस इस अमाउंट को अपने पास नहीं रखेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस कारण से इसे हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड पे कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट CGST जो कि 75,000 है, उसमें से माइनस कर देंगे इनपुट CGST जो कि 60,000 है, बैलेंस 15,000। जैसे सेंट्रल का किया वैसे स्टेट का करेंगे। आउटपुट स्टेट GST मेरे पास 75,000 है, लेस करते इसमें से इनपुट स्टेट GST 60,000, तो 15,000 लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट था GST का। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं GST ऑन एडजस्टमेंट आइटम। सबसे पहले GST जो लागू किया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट करंट पीरियड के दौरान ले लिया जाता है, लेकिन करंट पीरियड एंड हो चुका है फिर भी उनकी पेमेंट है जो नहीं की गई। ऐसे एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया गया है। जो GST होता है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे लागू किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रेंट अमाउंट है 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, 10,000 के ये आउटस्टैंडिंग है। CGST SGST 6% की रेट से लागू किया जाएगा। तब इसमें सबसे पहले एंट्री कैसे पास करेंगे कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को शो करता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी तक जो रेंट है पे नहीं किया गया, यानी कि उन एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है जिनकी अभी पेमेंट बाकी है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं ना, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इस कारण से आउटस्टैंडिंग रेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब पेमेंट की जाती है तो उस टाइम पे GST पे किया जाता है, तो साथ में ही इनपुट CGST को भी डेबिट कर दिया जाएगा और इनपुट SGST को भी डेबिट कर देंगे। सेंट्रल का GST, स्टेट का GST 2 में आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कहते हैं कि जो रेंट है वो 10,000 आउटस्टैंडिंग है, रेंट कितना है? 10,000। GST 6% ईच है, 10,000 का 6% 600, तो टोटल कितना होगा? 11,200 आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। लेकिन अगर हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उस केस में तो GST आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे नहीं लगाएंगे। हम ये मान लेंगे कि ऑलरेडी एडजस्टिंग एंट्री है जो पास की जा चुकी है, GST ऑलरेडी है जो इंक्लूड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, तब जाकर के बैलेंस है जो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है। सैलरी और जो वेज होते हैं उनके ऊपर GST लागू नहीं की जाती। नेक्स्ट केस आते हैं GST इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो होते हैं नेक्स्ट ईयर के, लेकिन करंट ईयर के अंदर पे कर दी जाती है। प्री मतलब कि पहले ही इनकी पेमेंट कर दी जाती है। तो जो GST है वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए रेंट पे किया गया 8,000, जिसमें से 3,000 है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि प्रीपेड रेंट है। सपोज कर दे CGST SGST 6% ईच है, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? सबसे पहले हम जो रेंट है उसको पे करने की एंट्री करते हैं कि टोटल रेंट कितना पे किया गया? 8,000 पे किया गया है। रेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि आप रेंट को डेबिट कर दो, क्योंकि एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो जब एक्सपेंस की पे की जाती है तो उस टाइम पे GST भी पे किया जाता है। तो इनपुट CGST को भी डेबिट करेंगे और इनपुट SGST को भी डेबिट कर देंगे। पेमेंट की जाती है टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रेंट जो टोटल पे किया गया वो 8,000 पे किया गया, 8,000 के ऊपर 6% GST 480,
480 तो टोटल 8,960 रुपये जो पे किया गया है रेंट। इस रेंट के अंदर 8,000 के अंदर 3,000 है जो इंक्लूड किया, वो प्रीपेड रेंट है। तो प्रीपेड रेंट की हम एंट्री कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। प्रीपेड रेंट असेट साइड दिखाती हैं, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो इस कारण से प्रीपेड रेंट को हम डेबिट कर देंगे। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उन एक्सपेंस को जिनकी पेमेंट जो पहले हो चुकी है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। यहाँ पे टू रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जो प्रीपेड है सिर्फ 3,000 वही यहाँ पे दिखाएंगे, दोबारा से इस पे जीएसटी लागू नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी जो इनके ऊपर पे की जा चुकी है। नेक्स्ट केस आता है जीएसटी लेवी ऑन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो जो जीएसटी लागू किया जाएगा जो इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, जिसे हम अक्रूड इनकम ही बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कमीशन अर्न किया गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ 20,000 का, तो एडजस्टमेंट में सीजीएसटी एसजीएसटी 9% की रेट से गिवन है, तो इसमें एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे। जो ये अक्रू इनकम है ये रिसीव होनी है, हमें कमा तो ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। एग्जाम्पल लेंगे कमीशन रिसीव होने का। जो कमीशन रिसीव होना यानी कि इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट करेंगे, तो कमीशन रिसीव को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू कमीशन रिसीव अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो जब रिसीव करना तो उस टाइम पे कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी, तो साथ में इसे आउटपुट सीजीएसटी को और टू में आउटपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में जो हमारे पास अक्रूड कमीशन है उसे डेबिट कर दिया जाएगा, अक्रूड कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो कमीशन रिसीव है वो अमाउंट है 20,000, 20,000 के ऊपर जीएसटी 9% 1800, तो टोटल अक्रू कमीशन 23,600 हो गया। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट केस आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में। जब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस गिवन होती है एडजस्टमेंट के अंदर, तो जीएसटी उस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इस इनकम के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी जो क्रेडिट किया जा चुका है जब ये इनकम रिसीव्ड हुई है उस केस में। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था जीएसटी ऑन एडजस्टमेंट आइटम। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।